पता नहीं ये मेरे साथ हो क्या रहा है भाई। क्यों हो रहा है ये और कौन कर रहा है ये सब कुछ। फटाफट से यहाँ से बाहर निकलता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सोया था, अचानक से आग लग गई। पूरा का पूरा बेडरूम जल गया मेरा। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ गोस्ट राइडर कर रहा है भाई। ये काम उसी का है, उसी के अंदर से आग निकलती है। और अभी देखो पूरा का पूरा घर जल गया है, मेरा बेडरूम जल गया है पूरा का पूरा। सो रहा था मैं, अचानक से मुझे हीट फील हुई। मुझे लगा कि सुबह हो गई है, लेकिन जैसे ही मैंने आंख खोली पूरे के पूरे बेडरूम के अंदर आग लगी हुई थी। समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसा पहले कभी तो हुआ नहीं है मेरे साथ। देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा आग है। अगर तो मेरा बेड जल जाता तो मैं कब का मर चुका होता। निकलता हूँ यहाँ से बाहर और फिर दूसरी साइड से जाता हूँ। चॉप भी नहीं दिख रहा। चॉप किधर चला गया है अभी? इसको मैंने कहा था कि यहीं पे रुकना है, मगर अभी मुझे चॉप दिख नहीं रहा। कोई बात नहीं, चॉप को छोड़ो, चॉप इधर ही होगा। मुझे फटाफट से अपने घर के अंदर जाना है। यहाँ से जाके देखता हूँ कि हो क्या रहा है। पहले तो मेरे बेड के अंदर से एक छोटा सा बच्चा निकला था, और वो बच्चा पता है कौन था? गोस्ट राइडर का बेटा था। अभी दोबारा मेरे बेडरूम के अंदर आग लग गई है। एक रात भी मैं चैन से सोया नहीं हूँ। कौन कर रहा है ये सब कुछ? तुम्हें मेरे पापा को बचाना होगा। मेरे पापा बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। प्लीज मेरे पापा की जान बचाओ। ये तो गोस्ट राइडर के बेटे की आवाज है। तुम तो चले गए थे ना भाई नरक के अंदर, अभी दोबारा क्यों आ गए हो वापस? जिस मॉन्स्टर को मेरे पापा ने मारा था वो तो एक नॉर्मल मॉन्स्टर था, लेकिन मेरे पापा का दुश्मन अभी भी जिंदा है। इसलिए तुम प्लीज अभी के अभी जाओ और मेरे पापा की जान बचाओ। छोटा सा बच्चा है ये, 5-6 महीने का होगा, लेकिन बात करता है। गोस्ट राइडर का बेटा है ये। सामने आओ मेरे पापा ने बोला है कि किसी के भी सामने मत आना, डर मामू मार देगा मेरे पापा को। क्या बोला? कौन मार देगा तुम्हारे पापा को? तुम्हारा पापा गोस्ट राइडर है, नरक का मॉन्स्टर है वो। कौन मारेगा उसे? मैं तुम्हें बता चुका हूँ, डोरमामू बहुत ज्यादा खतरनाक है। जल्दी जाओ, मेरे पापा की जान बचाओ। ये कौन सा मामू है? तुम आओ ना, बाहर आओ, निकलो, मेरे सामने आओ, बात करता हूँ तुमसे। मुझसे बात मत करो, मेरे पापा की जान बचाओ। मेरे पापा मर जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा? अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ मैं। तुम्हारा बाप भी तो मॉन्स्टर है ना। मॉन्स्टर की जान एक नॉर्मल इंसान कैसे बचा सकता है? किधर है तुम्हारा पापा? है कहाँ पे? उसी ब्रिज के नीचे जहाँ पर मेरे पापा ने वाइट बालों वाले मॉन्स्टर को मारा था। ठीक है, समझ गया हूँ मैं। तुम छुपे रहो, सही है, घर के अंदर ही छुपे रहो। ये आग किसने लगाई है? ये आग डोरमामू नहीं लगाई होगी। अगर उसने मुझे देख लिया तो मार देगा वो। ठीक है भाई, वेट करो, जा रहा हूँ मैं। छोटा सा बच्चा है ये, लिटरली भाई बहुत ज़्यादा छोटा है। अभी ये मेरे सामने आ नहीं रहा। अगर ये मेरे सामने आ जाता ना तो फिर मैं आप लोग को दिखाता कि ये कितना छोटा सा बच्चा है। बात करता है ये फिर भी। जल्दी करो, मेरे पापा की जान बचाओ। आवाज़ तो यहीं से आ रही है, लगता है कि इधर ही होगा। दिखाता हूँ आप लोग को। नहीं भाई, ये रहा, ये दिख रहा है आप लोग को? ये है गोस्ट राइडर का बेटा। जल्दी से मेरे पापा की जान बचाओ, नहीं तो डोरमामू मेरे पापा को मार देगा। ठीक है, जा रहा हूँ, तुम्हारे बाप को बचाने के लिए जा रहा हूँ। और मुझे पता है कि मैं उसको बचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। और मुझे ये भी पता है कि मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किसी मॉन्स्टर ने ही किया होगा। तुम जाओ, जाके छुप जाओ। ठीक है अंकल, मैं जाके सो रहा हूँ। आप प्लीज मेरे पापा की जान बचा लेना। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आपको मेरे पापा को बचाना होगा। देखा आप लोगों ने, कितना छोटा है ये। छुप जाएगा। मेरे घर में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी छुपने की जगहें हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पे छुप ही जाएगा, लेकिन मुझे अभी इसके बाप की जान बचानी है। और ये काम मेरे ख्याल से तो इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मुझे कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। ये गोस्ट राइडर मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा दोस्त है। मुश्किल टाइम पर हेल्प कर देता है ये। मेरी मॉन्स्टर है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। बट अभी मैं सोच ये रहा हूँ कि वहाँ पे जाके मेरे साथ होगा क्या।
गोस्ट राइडर मुश्किल में है, मुझे उसकी जान बचानी है। ये काम बहुत ही ज़्यादा रिस्की होने वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ही मर जाऊंगा। लेकिन ये जो छोटा बच्चा है ना, जो भी कर रहा हूँ मैं इसी के लिए कर रहा हूँ। इसकी फैमिली के अंदर कोई भी नहीं है, सिर्फ इसका बाप है। और इसके बाप के काम देखो, लास्ट वाले एपिसोड के अंदर ये लोग चले गए थे नरक के अंदर, उसके बाद पता नहीं ये लोग वापस क्यों आ गए। मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि गोस्ट राइडर अपने बेटे को नरक के अंदर नहीं रखना चाहता, इसीलिए वो बार बार अपने बेटे को मेरे घर पे छोड़ देता है और मुझे इस बारे में पता भी नहीं होता। अभी अगर मेरे घर पे आग नहीं लगती ना तो ये छोटा बच्चा मेरे सामने आता ही नहीं। बहुत ज्यादा छोटा है ये, किसी भी जगह पे छुप जाता है, छोटी सी जगह पे ये पूरा आ जाता है और किसी को दिखता भी नहीं है। मुझे लगा था कि गोस्ट राइडर इसको नरक के अंदर लेके चला गया है, लेकिन नहीं, उसने इसको मेरे घर के अंदर ही छोड़ दिया। अभी समझ में नहीं आ रहा कि गोस्ट राइडर को बचाऊं या फिर उसके बेटे को बचाऊं। मुझे तो फिलहाल ये भी नहीं पता कि गोस्ट राइडर का दुश्मन है कौन। वो लंबे बालों वाला एक मॉन्स्टर था, वाइट कलर के बाल थे उसके। गोस्ट राइडर ने उसको तो मार दिया था। मुझे लगा था कि इनका एक ही दुश्मन है, लेकिन वो छोटा बच्चा कह रहा है कि नहीं, एक और मॉन्स्टर भी है। अभी पता नहीं ये मॉन्स्टर कौन होगा। नाम भी बताया था उसने मुझे, कोई मामू करके नाम था उसका। पता नहीं अभी ये कौन सा मामू है, किसका मामू है। हाँ, डोरमामू बताया था उसने मुझे। ये कैसा मॉन्स्टर है? मैंने तो ऐसा नाम पहले कभी भी नहीं सुना, पहली दफा मैंने नाम सुना है इस मॉन्स्टर का। और ये मॉन्स्टर मारना चाहता है गोस्ट राइडर को। कोई बात नहीं, बचा लूंगा मैं। एक दफा बस मैं ब्रिज के पास पहुंच जाऊं। ये जो ब्रिज है ना, ये आती है पुराने वाले चर्च के पास। अभी फटाफट से जाके देखता हूँ कि वहाँ पे हो क्या रहा है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करने वाला हूँ गोस्ट राइडर को बचाने की, इसीलिए सारे के सारे वेपन्स भी मैंने उठा लिए हैं। लेकिन ये जो मॉन्स्टर्स हैं ना, वेपन से ये मरते नहीं हैं। मगर मेरे पास जो है वो यही है भाई, वेपन्स हैं मेरे पास, इवन के आरपीजी भी है मेरे पास। अगर जरूरत पड़ी तो आरपीजी को यूज करूंगा, ग्रेनेड लॉन्चर को यूज करूंगा, स्टिकी बॉम्ब्स को यूज करूंगा, किसी ना किसी चीज को यूज करके तो ये गोस्ट राइडर को मैं बचा ही लूंगा। दोस्त है मेरा लेकिन मॉन्स्टर है और मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मगर फिर भी जा रहा हूँ इसको बचाने के लिए। है तो वैसे ये गोस्ट राइडर भी बहुत ज्यादा पावरफुल, पूरी की पूरी हेल कम्युनिटी इसको अच्छे से जानती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हेल गॉड क्यों नहीं आ रहा गोस्ट राइडर को बचाने के लिए। लगता है कि हेल गॉड को पता ही नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है और गोस्ट राइडर कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गया है। हेल कम्युनिटी को इस बारे में पता ही नहीं होगा, पता है मुझे, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। मैं हूं ना, मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। सर्बियन डांसिंग लेडी तो वैसे भी हमारी बात सुनती है। आप लोग कमेंट करके सर्बियन डांसिंग लेडी लिख दो, उसके बाद ये सर्बियन डांसिंग लेडी आ जाएगी नरक से, उसके बाद मैं उससे बात करूंगा। नरक के अंदर क्या हो रहा है फिलहाल मुझे पता नहीं है, लेकिन सर्बियन डांसिंग लेडी बता देगी। ऊपर से ये गोस्ट राइडर भी तो मुश्किल में फंस गया है, पता नहीं ये जिंदा होगा या फिर नहीं। धीरे धीरे सुबह भी हो रही है, टाइम भी चेक कर लेते हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं। अभी 20-25 मिनट के अंदर सनराइज हो जाएगा। 6 बजे लॉस सैंटोस के अंदर सनराइज होता है। और मुझे देखो, आधी रात को जा रहा हूँ गोस्ट राइडर को बचाने के लिए। पता नहीं ये डोरमामू क्या होगा, कैसा होगा, कितनी पावर्स होंगी इसके पास, मुझे पता नहीं है। लेकिन अपने दोस्त को बचाने के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अभी आगे से मुझे एक लेफ्ट लेना है और फिर हम लोग पहुँचेंगे गोस्ट राइडर के पास। चलो भाई, गाड़ी की स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, मगर ये एसयूवी है ना, इसको कंट्रोल करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। बच गया मैं। अगर तो इसका एक्सीडेंट हो गया ना, फिर मैं और ज़्यादा लेट हो जाऊंगा। ये सामने एक ब्रिज है, मगर ये वो नहीं है जहाँ पे गोस्ट राइडर है। हम लोगों ने उस ब्रिज के नीचे जाना है जो कि पूरा का पूरा कवर्ड है। और ये ब्रिज आएगा किधर? चर्च के पास। थोड़ा सा आगे जाएंगे हम लोग
और फिर वो ब्रिज हम लोग को दिख जाएगा। सुबह का टाइम है ना, इसलिए ज़्यादा डर नहीं लग रहा। अगर तो रात को ये सब कुछ हो जाता ना तो फिर दिक्कत हो जाती भाई। ये रहा वो ब्रिज जो कि पूरा का पूरा कवर हुआ है। इसी के नीचे होगा गोस्ट राइडर, क्योंकि उस वाइट बालों वाले मॉन्स्टर को भी गोस्ट राइडर ने यहीं पे मारा था। धीरे धीरे अपनी गाड़ी को नीचे उतार देता हूँ। गाड़ी अपनी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसको मैं इधर ही पार्क करूँगा और फिर जाके देखता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। लुमड़ियाँ मारनी होगी मुझे, ये बहुत ज़्यादा भूखी होती हैं। अगर तो इन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया ना तो फिर भी मैं मर सकता हूँ। यहाँ पे माउंटेन लायंस भी होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे कोई भी माउंटेन लायन दिख नहीं रहा। इस वाली ब्रिज के नीचे जाना है मुझे, थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन अपने दोस्त गोस्ट राइडर को बचाने के लिए इतना रिस्क तो मैं ले ही सकता हूँ। आ रहा हूँ भाई तुम्हें बचाने के लिए। मुझे तो यहाँ से चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही है। अबे क्या हुआ तुम्हें? आग में कैसे जल रहे हो? निकलो तुम अभी के अभी, निकलो यहाँ से, जल्दी करो। ऐसे कैसे निकलूं यहाँ से? ये आग कैसे लग रही है तुम्हें? पानी फेंकूं क्या? ये आग पानी से नहीं बुझेगी, तुम निकलो, अब मेरे बेटे को बचाओ। तुम्हारे बेटे को तो बचा लूंगा, कोई और है क्या इधर? यहाँ पर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है डोरमामू, तुम निकलो इधर से। लगता है कि बच गया। ये खड़े होने की कोशिश कर रहा है लेकिन दोबारा गिर जाता है ये नीचे। तुम एक काम करो कि पानी के अंदर कूद जाओ, उसके बाद बच जाओगे तुम। मेरा बचना मुश्किल है, मैं नहीं बच पाऊंगा, तुम प्लीज मेरे बेटे को बचा लेना। तुम्हारे बेटे को तो बचा लूंगा, तुम्हें भी बचाऊंगा। जाओ ना, पानी के अंदर जाओ, मुझे पता है कि बच जाओगे तुम। अभी देखना कैसे बुझती है इसकी आग। चला गया ये पानी के अंदर, मगर ये मैं क्या देख रहा हूँ? पानी में भी ये वाली आग लगी हुई है। ये क्या हो रहा है भाई? मैंने तुम्हें बोला है ना कि तुम निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसे कैसे मर जाऊंगा? मैं हूं ना यहाँ पे, मैं तुम्हें बचा लूंगा। किधर गया? यहाँ पे पड़ा हुआ है ये। अभी तो ये जवाब भी नहीं दे रहा। क्या हुआ भाई, ठीक हो तुम? ये किस तरह की आग है भाई? ये आग तो बुझ ही नहीं रही है। पानी के अंदर भी आग लगी हुई है। मुझे तो अभी धीरे धीरे डर लग रहा है। अबे तुम जिंदा हो या मर गए? ये तो मुझे जवाब नहीं दे रहा। वो डोरमामू आ जाएगा इधर। फटाफट से निकलता हूँ। लगता है कि गोस्ट राइडर मर चुका है। मुझे जल्दी से निकलना होगा। अगर तो ये मॉन्स्टर मेरे पीछे आ गया ना तो ये मुझे भी मार देगा। पहले मुझे लगा था कि अगर गोस्ट राइडर पानी के अंदर चला गया तो इसकी आग बुझ जाएगी, मगर ऐसा तो हुआ ही नहीं। कह रहा था कि मेरे बेटे को बचाओ। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? जो भी हो रहा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। इतना अच्छा दोस्त था मेरा। हेल कम्युनिटी का मॉन्स्टर है ये। हेल कम्युनिटी के मॉन्स्टर को किसी और मॉन्स्टर ने मार दिया और अपनी ये हेल कम्युनिटी शक्ल देख रही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना भाई। हेल कम्युनिटी का मॉन्स्टर था गोस्ट राइडर, कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ये। अब अगर ये मर सकता है तो फिर मैं क्या चीज़ हूँ? मैं तो एक ही मिनट में मर जाऊँगा। समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कर कौन रहा है और ये डोरमामू है कौन? कोई ना कोई होगा गोस्ट राइडर का दुश्मन, लेकिन दुश्मनी गोस्ट राइडर के साथ है ना। गोस्ट राइडर का बच्चा तो बहुत ज़्यादा छोटा है, देखा होगा आप लोगों ने। इतने छोटे बच्चे को कोई मॉन्स्टर कैसे मार सकता है भाई? बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है ये। फटाफट से जाता हूँ अपने घर। आप लोगों ने सर्बियन डांसिंग लेडी को बुला लिया है ना? वो आएगी यहाँ पे, उसी के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हेल कम्युनिटी का एक रूल है, अगर हेल कम्युनिटी का कोई भी एक मॉन्स्टर मरता है तो पूरी की पूरी हेल कम्युनिटी उसकी मौत का बदला लेती है। अभी देखो गोस्ट राइडर मर गया ना, तो किधर है ये क्राटोस, किधर है कर्स, किधर है? सारे के सारे पता नहीं कर क्या रहे हैं। लूसीफर सिर्फ एक अकेला यहाँ पे आ गया ना, वो भी सब संभाल लेगा। हेल गॉड का बेटा है वो। अगर तो नाइट किंग आ गया तब भी काम इजी हो जाएगा, लेकिन कोई भी आ नहीं रहा इधर। जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। फटाफट से जाता हूँ अपने घर और उस छोटे बच्चे को बचाता हूँ। गोस्ट राइडर को तो मैं नहीं बचा पाया, लेकिन उसके बेटे को मुझे बचाना होगा। लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से अपने घर। बहुत ज़्यादा तेज़ आया हूँ मैं अपने घर। टर्बो निकाल के आया हूँ फुल स्पीड में। फटाफट से गाड़ी को इधर ही पार्क कर देता हूँ।
और फिर जाता हूँ अपने घर के अंदर। उस छोटे बच्चे को बचाना है, गोस्ट राइडर के बेटे को। पता नहीं अभी ये किधर छुपा हुआ होगा, मुझे इसको जल्दी से ढूंढना होगा। मगर भाई ये क्या चीज़ है, ये कौन सा भयानक मॉन्स्टर है। एक मिनट, इसका साइज देखो कितना बड़ा है भाई, छत से टकरा जाएगा ये तो। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, ये है क्या वो डोरमामू? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है भाई, ये तो गोस्ट राइडर को 1 मिनट के अंदर अंदर मार सकता है। बहुत बड़ा है ये, और सिर्फ बड़ा नहीं है, दिखने में ये खतरनाक लग रहा है। आग के बीच में खड़ा हुआ है, आग इसको कुछ कर नहीं रही। अभी मैं समझा कि गोस्ट राइडर इसको मार क्यों नहीं पाया। गोस्ट राइडर अपने मुंह के अंदर से आग निकालता है, लेकिन जो मॉन्स्टर आग के बीच में खड़ा हो सकता है उसको भला आग क्या करेगी। अभी मैं समझ गया हूँ, यही है वो खतरनाक मॉन्स्टर। इसकी शक्ल देखना चाहता हूँ मैं। थोड़ा सा लेफ्ट होना होगा मुझे। अबे भाई ये देख लेगा मुझे, क्या कर रहा है? अबे निकल यहाँ से, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये आपका दोस्त क्या पहन के आ गया अंदर यार? मेरा दोस्त नहीं है, चॉप मॉन्स्टर है ये। गोस्ट राइडर का बेटा किधर है? मुझे क्या पता गोस्ट राइडर का बेटा किधर है, मैं तो थोड़ी देर पहले आया हूँ यहाँ पे यार। निकल चॉप, अभी के अभी यहाँ से निकल। सिंचन किधर है? सिंचन तो अपनी स्कूल बस के अंदर बैठ के स्कूल चला गया। आप इतनी लेट क्यों आए हो यार? मेरी बात सुन चॉप, निकल अभी के अभी यहाँ से निकल। हम लोग के घर के ऊपर अटैक हो चुका है, और अगर एक दफा ये डोरमामू बाहर आ गया ना तो फिर तू नहीं बचेगा। ऐसे कैसे नहीं बचूंगा? चॉप को मारना इम्पॉसिबल है, चॉप सबसे ज्यादा खतरनाक है। कौन सा मॉन्स्टर है, मैं जाके मारूं क्या यार? तुझे लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? अबे भाई ये तो रूम से बाहर आ गया है। अब अगर इसने मुझे देख लिया ना तो मैं बचूंगा नहीं। चॉप निकल जाए यहाँ से, बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। मेरा घर तो अभी बिल्कुल सेफ नहीं है। वो छोटा बच्चा किधर होगा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरी आंखों के सामने मेरा दोस्त गोस्ट राइडर मरा है, और गोस्ट राइडर ने मरने से पहले मुझे क्या कहा था कि मेरे बेटे को बचा लेना। लेकिन अभी क्या करूं, अपने आप को बचाऊं या उसके बेटे को बचाऊं? अगर मैं घर के अंदर गया ना तो फिर ये बड़ा वाला मॉन्स्टर मुझे मार देगा, और अगर एक दफा मैं मर गया तो फिर गोस्ट राइडर के बेटे को बचाएगा कौन? फंस गया हूं मैं बुरे तरीके से। अभी एक ही बंदा है जो मेरी हेल्प कर सकता है भाई। हाँ, वो बंदा मेरी हेल्प जरूर करेगा। फटाफट से जाता हूँ ट्रेवर के दादाजी के पास, और फिर वो मुझे एक खतरनाक वेपन देगा। उस वाले वेपन को यूज करके मैं इस डोरमामू को मार दूंगा। जैसे ही ये डोरमामू मरेगा उसके बाद गोस्ट राइडर का बेटा बच जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगा, मेरे पास उसका भी प्लान है। एक दफा बस मैं इस डोरमामू को मार दूं, उसके बाद सर्बियन डांसिंग लेडी आएगी, गोस्ट राइडर के बेटे को ले जाएगी। क्योंकि मैं तो अभी किसी छोटे बच्चे को नहीं पाल सकता हूँ ना, मेरे बस की बात नहीं है। मैं खुद अपने आप को संभाल लूँ, यही बहुत बड़ी बात है। छोटे बच्चे को तो मैं बिल्कुल भी नहीं संभाल पाऊंगा। जो भी करेगी सर्बियन डांसिंग लेडी करेगी। पता नहीं ये अभी तक आई क्यों नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ ट्रेवर के दादाजी से वेपन लेने। वाह भाई, दादाजी तो बाहर ही खड़ा हुआ है। दादाजी वेपन चाहिए मुझे। पता था मुझे वेपन लेने आए हो तुम। किधर है गोस्ट राइडर का बेटा? आपको सब कुछ कैसे पता है? दादाजी गोस्ट राइडर का बेटा पता नहीं किधर चला गया है। बेचारा गोस्ट राइडर तो मारा गया। वो किधर है? डोरमामू किधर है? वो अभी मेरे घर के अंदर है। दादाजी आपके पास तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है। डोरमामू का एक मॉन्स्टर आया था मेरे पास भी, पूछ रहा था तुम्हारा और गोस्ट राइडर का। मार दिया मैंने उसे। इसीलिए आपकी बॉडी पर खून लगा हुआ है। ये वाला वेपन मार देगा उसे? कोशिश करके देख लो, मेरे पास तो यही है। ठीक है दादाजी, थैंक यू। मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ। सही है, ये गोस्ट राइडर के बेटे को आप रख सकते हो क्या? मैं सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट्स को रख सकता हूँ। गोस्ट राइडर की स्पिरिट जल्दी आ जाएगी मेरे पास। हाँ, गोस्ट राइडर मरने के बाद तो स्पिरिट बन जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा। सही है दादाजी, जब वो आएगा तो बताना मुझे, मैं मिल लूंगा उससे। क्या करोगे तुम उससे मिलके? उसके अधूरे काम को पूरा करो, जाके उसके बेटे को बचाओ। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। पूरी की पूरी कोशिश करूँगा मैं उसके बेटे को बचाने की। लेकिन ये सर्बियन डांसिंग लेडी अभी तक क्यों नहीं आ रही है? कर क्या रही है ये?
इतने सारे कमेंट्स मेरे ख्याल से पहुंच गए होंगे उसके पास, लेकिन फिर भी ये अभी तक आई नहीं है। किसी को फिक्र ही नहीं है घोस्ट राइडर की। मैं ही हूँ जो दोस्तों के लिए इतना करता हूँ और कोई किसी की इतनी फिक्र करता ही नहीं है। ये देखो भाई, ये वाइल्ड बोर है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ये। इसको गाड़ी के नीचे दे देता हूँ। हाँ भाई, ये इंसानों के ऊपर भी अटैक करता है। मुझे इस खतरनाक चीज़ को मारना होगा। इधर गया, ये बिल्कुल सामने भाग रहा है। अभी पता नहीं जब ये मेरी गाड़ी के नीचे आएगा तो ये मरेगा या फिर नहीं। मेरी गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी को कुछ भी हो। किधर चला गया? चलो चलो चलो, अभी मैं इसको गाड़ी के नीचे देने वाला हूँ। इसकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ऊपर से ये तो है भी ब्लैक कलर का। बहुत ज़्यादा रेयर हैं ये ब्लैक कलर के वाइल्ड बोर्स, लेकिन अभी इसके मरने का टाइम आ चुका है। मुझे तो लगता है कि भाई मर गया होगा। टक्कर तो मारी है मैंने इसे और फाइनली मर गया ये। अगर मैं इसको नहीं मारता ना तो ये किसी इंसान के ऊपर अटैक कर देता। पता नहीं कितने लोगों की जान बचाई है मैंने। ये इसके दांत दिख रहे हैं आप लोग को, ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अच्छा हुआ कि मर गया। मैंने आज तक इसको करीब से देखा नहीं है, आज देख लेते हैं। गाड़ी से नीचे उतरता हूँ और ये दादाजी का वेपन यूज़ करता हूँ मैं इसके ऊपर। मानना पड़ेगा भाई, वेपन तो खतरनाक है। और वाइल्ड बोर को तो मैंने वैसे ही मार दिया था। ये हिल क्यों नहीं रहा अपनी जगह से? बहुत ज़्यादा हैवी है ये, मगर मेरे पास इसको हिलाने के लिए एक और चीज़ है। अभी हम लोग देखते हैं इसको। भाई कितना भयानक है ये, इसके दांत भी निकले हुए हैं यहाँ से। अच्छा हुआ कि मर गया ये। मैं गाड़ी के अंदर बैठ के निकलता हूँ। अभी फ़िलहाल तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है? उस मॉन्स्टर को मारना और घोस्ट राइडर के बेटे की जान बचाना। काम माना के खतरनाक है, लेकिन कर लेंगे भाई। चलो, जंप लगा लिए मैंने, मगर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरी गाड़ी पानी के अंदर जाएगी। अगर तो ये गाड़ी पानी के अंदर चली गई ना तो फिर इसको बाहर कौन निकालेगा? इतनी ज़्यादा क्यों घूम रही है ये? बचा लिया मैंने अपनी गाड़ी को। अगर तो ये पानी के अंदर चली जाती ना तो पूरा का पूरा प्लान खराब हो जाता मेरा। अभी निकलते हैं। चलो चलो चलो। दादाजी ने वेपन तो दिया है मुझे, मगर फिर भी मुझे डर लग रहा है। पता नहीं ये वाला वेपन उस बड़े वाले मॉन्स्टर को मार पाएगा या फिर नहीं। वो मॉन्स्टर साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा था। अगर तो उसने मेरे ऊपर अटैक किया ना तो एक ही अटैक से मैं तो मर जाऊंगा, पता है मुझे। इसलिए मैं पीछे से वार करूंगा। हाँ, उस मॉन्स्टर को पीछे से अटैक करूंगा मैं। पता ही नहीं चलेगा बेचारे को कि भाई ये सब कुछ किया किसने, और मर भी जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं मरा तो फिर उसके बाद मैं मर जाऊंगा, मुझे मार देगा वो। एक ही चांस होगा मेरे पास, सही से अटैक करना है मुझे, उस डोरमामू को मारना है मुझे। अगर तो एक अटैक करने से वो मर गया तो ठीक है भाई, मैं बच जाऊंगा, घोस्ट राइडर का बेटा भी बच जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं मरा तो फिर मैं भी मरूंगा, साथ में घोस्ट राइडर का बेटा भी मर जाएगा। मजा आने वाला है भाई। मुझे तो वैसे भी मजा आता है मॉन्स्टर्स को मार के। कभी कभी फंस भी जाता हूँ मैं, लेकिन अपने मास्टर प्लान्स को यूज करके बच भी जाता हूँ। खुद ही फंसता हूँ और खुद ही बच जाता हूँ। ये काम वैसे भी मैं करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अपने दोस्त के लिए करना पड़ेगा मुझे। वो छोटा बेटा है उसका, अगर मैं उसको नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा? बार बार तुम लोग यहीं पे खड़े रहते हो भाई, ये गाड़ी का रास्ता है। इतनी दफा इसका डॉगी मेरी गाड़ी के नीचे आ गया है। अभी देखो भाग गया और डॉगी भी जा रहा है इसके पीछे। सुबह सुबह मेरे ख्याल से यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए आया होगा, लेकिन अभी तो एक्सरसाइज मेरी होगी और खतरनाक वाली होगी। जल्दी से बस इस वाली गाड़ी को अपने घर के बाहर पार्क करता हूँ। मैंने चॉप को कहा था कि निकल जाना, पता नहीं वो घर से निकला है या फिर नहीं। वेपन निकालता हूँ मैं। ये रहा वो वेपन जो कि
ट्रेवर के दादाजी ने दिया है मुझे। है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक, और ये एक मैजिकल वेपन है, ये कोई नॉर्मल वेपन नहीं है। देख रहे हो इसके ऊपर पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। जाता हूँ घर के अंदर, काम खतरनाक है, डर भी लग रहा है। बैक साइड से जाऊँगा, हाँ भाई तभी बचूंगा मैं। अभी फ़िलहाल डर भी लग रहा है। छोटा बच्चा पता नहीं कहाँ पे छुपा हुआ है, मेरे ख्याल से यहीं कहीं पे होगा। साइज़ में बहुत छोटा है ना, ओवन के अंदर भी आ सकता है। इसके अंदर तो नहीं छुपा हुआ ये? नहीं भाई, इसके अंदर मुझे तो नहीं दिख रहा। किसी भी जगह पर ये फिट आ जाता है, लेकिन मुझे मारना है मॉन्स्टर को। बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है ये। जो भी करना है जल्दी करना है और एक ही बारी में करना है। भाई साइज देखो इसका कितना ज़्यादा बड़ा है ये। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं इसको मारूं किधर। अभी मेरी हाइट इतनी ऊंची तो है नहीं जो मैं इसको सर पे मारूं। ये वाला वेपन ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं तो इसके पास ठीक से पहुंच भी नहीं पा रहा हूँ। कैसे मारूं मैं इसको? फंस गया हूँ भाई, बुरे तरीके से फंस गया हूँ। अगर इसने मुड़ के पीछे देख लिया ना तो फिर मैं नहीं बचूंगा। इसलिए मेरे पास एक प्लान है, मैं इसको टांग पे मारता हूँ ये वाला वेपन। ये प्लान ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ही चांस है मेरे पास। 3, 2, 1 लेट्स गो। गिर गया ये नीचे और लगता है कि मर गया। अबे भाई ये क्या वेपन दिया है मुझे दादाजी ने। मैंने इसको एक दफा मारा है और ये लिटरली मर गया। निकलो भाई फटाफट से निकलो। अबे तू अभी तक इधर ही है? चॉप पागल है क्या? निकल यहाँ से। पता नहीं आप मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो, क्या हुआ है? सब कुछ ठीक है क्या यार? कुछ भी ठीक नहीं है, वो बड़े वाले मॉन्स्टर को मारा है मैंने। चॉप अभी के अभी निकल यहाँ से। लगता है कि आप पागल वागल हो गए हो। वो बड़ा वाला मॉन्स्टर मरा नहीं है, वो तो खड़ा हुआ है यार। क्या बात कर रहा है चॉप? मरा नहीं है क्या? वो तो नहीं मरा, लेकिन लगता है कि आप मरने वाले हो। चॉप तो कह रहा है कि वो अभी तक मरा नहीं है। अबे तुम क्या कर रहे हो? चलो ना, निकलना होगा यहाँ से। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। मेरे पापा किधर हैं? तुम्हारे पापा मेरे पास हैं, तुम आओ अभी, जल्दी करो, निकलना होगा यहाँ से। वो बड़ा वाला मॉन्स्टर मरा नहीं है, चॉप ने बताया है मुझे। इतनी देर क्यों कर रहा है? चलो अबे छोटे बच्चे बैठ जाओ गाड़ी के अंदर। अच्छा हुआ कि इसको बचा लिया मैंने। मॉन्स्टर को मारना मेरा काम नहीं था, मेरा काम था गोस्ट राइडर के बेटे को बचाना। तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो मॉन्स्टर है क्या नाम है इसका? यही तो है डोरमामू, सबसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर। मेरे पापा किधर हैं? तुम्हारे पापा ठीक है, नरक के अंदर हैं। तुम्हें भी लेके जा रहा हूँ मैं नरक के अंदर। सर्बियन डांसिंग लेडी को जानते हो? हाँ अंकल जानता हूँ मैं। सर्बियन डांसिंग लेडी को भी जानता हूँ, हेल गॉड को भी जानता हूँ। तुम तो सबको जानते हो। तुम हो इतने छोटे लेकिन तुम बात भी कर रहे हो, सबको जानते भी हो, तुम्हें सबका नाम भी पता है। आपने मुझे नॉर्मल बच्चा समझ के रखा है क्या? मैं भी मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ, मॉन्स्टर का बेटा हूँ मैं। वो तो मुझे पता है कि मॉन्स्टर के बेटे हो तुम। अभी इसको मैं कैसे बताऊं कि इसका बाप मर चुका है, लेकिन खैर इसको मैं अपने पास नहीं रख सकता हूँ। दादाजी का वेपन खतरनाक था। तुम मुझे एक बात बताओ, जब ये डोरमामू आया था तब तुम किधर थे? मैं आपकी टॉयलेट सीट के पीछे छुपा हुआ था। मैं बहुत छोटा हूँ ना, मैं किसी भी जगह पे छुप जाता हूँ। हाँ तुम छोटे भी हो और साथ में बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हो। अभी मैं तुम्हें लेके जाता हूँ नरक के अंदर। मुझे पता है कि नरक के अंदर कौन सा रास्ता जाता है। अब अगर ये सर्बियन डांसिंग लेडी यहाँ पे नहीं आ रही है तो क्या हुआ, सर्बियन डांसिंग लेडी के पास हम लोग खुद चले जाएंगे और फिर हो सकता है कि हेल गॉड भी हम लोग को मिल जाए। हेल गॉड को मेरी हेल्प तो भाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो डोरमामू है ना, ये मेरे घर के अंदर आ चुका है। अभी इसको मारने के लिए हम लोग को हेल गॉड चाहिए या फिर कोई और मॉन्स्टर चाहिए होगा। अभी फ़िलहाल मुझे ये नहीं पता ना कि ये डोरमामू मरेगा कैसे और इसको मारेगा कौन। इतना तो मुझे पता है कि ये हेल गॉड से ज़्यादा पावरफुल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई हेल गॉड के पास तो बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। नरक का गॉड है वो,
इसलिए हेल गॉड तो डोरमामू को इजीली मार सकता है, लेकिन बेचारा गोस्ट राइडर मर गया। बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त था मेरा। ट्रेवर के दादाजी ने कहा था कि थोड़ी देर के बाद उसकी स्पिरिट आ जाएगी ट्रेवर के दादाजी के पास, क्योंकि स्पिरिट कम्युनिटी का किंग है ट्रेवर का दादाजी। जो भी स्पिरिट्स मरती हैं ना, वो सीधा जाती हैं ट्रेवर के दादाजी के पास। लेकिन ये जो गोस्ट राइडर है, ये कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं, ये तो खुद एक मॉन्स्टर है। अभी पता नहीं जब ये मॉन्स्टर्स मरते हैं तो इनकी स्पिरिट्स कहाँ पे जाती हैं। मुझे तो लगता है कि नरक के अंदर जाएंगी, लेकिन ट्रेवर के दादाजी ने बोला है कि थोड़ी देर में गोस्ट राइडर जा रहा है उसके पास। इसका मतलब यही हुआ ना कि गोस्ट राइडर की स्पिरिट जाएगी ट्रेवर के दादाजी के पास। अंकल, आप मुझसे क्यों छुपा रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं तो रोता भी नहीं हूँ। तुम रोते नहीं हो ना बेटा, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा ना कि क्या हुआ है, तब तुम खुद ही रो पड़ोगे। और बच्चों को चुप कराना तो मुझे वैसे भी नहीं आता, इसलिए तुम गाड़ी के अंदर बैठे रहो। मैं तुम्हें सर्बियन डांसिंग लेडी के पास लेके जा रहा हूँ। उसके बाद तुम जाना नरक के अंदर, तुम्हें सब कुछ वही लोग बताएंगे। भाई मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना, उसके बाद देख लेना, मैं डोरमामू को नहीं छोड़ूंगा। क्या मतलब डोरमामू को नहीं छोड़ूंगा? अबे तुम खुद कितने से हो भाई? छोटे से हो, 4-5 महीने के हो तुम। अपनी हाइट देखो और डोरमामू की हाइट देखो, तुम उसके पाँव के बराबर भी नहीं होगे। माना कि मेरी हाइट उसके पाँव के बराबर है, लेकिन मैं उड़ के उसके ऊपर अटैक करूंगा, उसकी आंखें निकाल दूंगा मैं। ठीक है बेटा, तुम ये बातें कर सकते हो, गोस्ट राइडर के बेटे हो ना, कर सकते हो ये बातें, कोई बात नहीं, करते रहो। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों फंसा दिया है भाई। मेरी क्या गलती थी? ये डोरमामू अभी जाएगा तो नहीं मेरे घर से? जब तक डोरमामू मुझे ढूंढ नहीं लेता तब तक वो घर छोड़ के नहीं जाएगा। मुझे तो लगता है कि आप भी मरोगे। हर दफ़ा मैं ही फंस जाता हूँ तुम लोग के चक्कर में। किधर गया वो बड़ा वाला सीवर? किधर है? उसी के अंदर दरवाज़ा है जो कि नरक के अंदर जाता है। ये सीवर भी समंदर के अंदर है और समंदर के अंदर से रास्ता जाता है नरक में। अभी वहाँ पे जाऊँगा और इस छोटे बच्चे को छोड़ दूंगा। ये गाड़ी को क्या हो रहा है अचानक से? पहले तो बिल्कुल ठीक चल रही थी, अभी ठीक से कंट्रोल भी नहीं हो रही है। टर्बो निकालता हूँ भाई, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी अभी टाइम बहुत कम है मेरे पास। वो डोरमामू मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे मारना चाहता है वो। अगर तो मैंने इस डोरमामू को नहीं मारा ना, तो फिर भाई मेरा घर मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये है ना वो जगह? हाँ यही है ना वो जगह। एक सेकंड, थोड़ा सा आगे जाके देख लेता हूँ मैं। मुझे तो लगता है कि यही जगह है। हाँ भाई यही जगह है। अच्छा हुआ कि पहुँच गए लोग। गाड़ी को बचाना होगा मुझे, ये वाली गाड़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जगह यही है ना? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप लोगों ने सर्बियन डांसिंग लेडी और हेल गॉड वाले सारे के सारे एपिसोड्स देखे हैं तो आप लोग को पता होगा। फटाफट से गाड़ी को नीचे उतारता हूँ। हाँ, जगह तो मेरे ख्याल से यही है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, यहाँ से रास्ता जाता था माउंटेन के अंदर और ये था हेल कम्युनिटी का सीक्रेट बेस। मुझे ठीक से याद नहीं है। अगर वो जगह यही है तो कमेंट करके यस लिख देना। अभी कंफर्म करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा पानी के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर एक टनल है और उस वाली टनल के अंदर दरवाज़ा है जो कि जाएगा नरक के अंदर। बेटा तुम क्या करोगे? मैं आपके साथ चलूँगा। बताओ क्या हुआ है? नहीं नहीं, तुम मेरे साथ मत चलो, तुम इधर आओ, जल्दी करो, फॉलो करो मुझे। ये यहाँ पे छुप जाओ, सही है? ठीक है, लेकिन आप किधर जा रहे हो? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा ना। तुम फिलहाल यहाँ पे छुप जाओ, सही है? मुझे फॉलो मत करना और जब तक मैं बाहर ना आऊँ ना, तुम पानी के अंदर मत आना। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पापा किधर हैं? तुम्हारे पापा को लेने जा रहा हूँ ना मैं। अभी वेट करो, आ रहा हूँ। इधर ही छुप के बैठना, बाहर मत निकलना प्लीज़। बाहर निकले तो मारे जाओगे। बहुत छोटा है ना साइज़ में, किसी भी जगह पे छुप जाता है और ये किसी को दिखता भी नहीं है। ये जगह इसके लिए बिल्कुल बढ़िया रहेगी। एक काम करो कि लेट जाओ, बल्कि सो जाओ यहाँ पे। मैं बस 2 मिनट के अंदर अंदर वापस आ रहा हूँ, ठीक है? तुम मेरा इधर ही वेट करना,
फटाफट से पानी के नीचे जाता हूँ। वो किधर गया बड़ा वाला सीवर? ये रहा भाई, यही है वो जगह। ये जो सीवर है इसको हम लोग सीवर भी कह सकते हैं और टनल भी कह सकते हैं। लेट्स गो। आ गया मैं इसके अंदर। अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे और दरवाज़ा आएगा। ये दरवाज़ा नरक का दरवाज़ा है। किधर गया ये दरवाज़ा? दिख गया मुझे। ये है नरक के अंदर जाने का दरवाज़ा। कभी कभी ये इधर होता है और कभी कभी गायब हो जाता है, लेकिन आज ये इधर ही है। इसका मतलब यह है कि गोस्ट राइडर इधर से ही आया होगा लॉस सैंटोस के अंदर। फटाफट से अंदर जाता हूँ, लेकिन ये दरवाज़ा ऐसे तो भाई खुलेगा नहीं। मुझे इसको तोड़ना होगा। तोड़ूं कैसे? दरवाजे को नॉक करके देख लेता हूँ। बल्कि नॉक क्या करूँगा, मुक्के मारूंगा दरवाजे को। कोई है? जल्दी करो, बाहर निकलो, हेल्प चाहिए मुझे। अभी तक किसी की आवाज़ नहीं आ रही। अंदर कोई ना कोई तो मुझे सुन ही लेगा। नरक के अंदर इतने ज़्यादा मॉन्स्टर्स हैं और ये सारे के सारे मेरे दोस्त हैं, इसलिए मेरी आवाज़ तो ये लोग पहचान लेंगे। द कर्स, क्राटोस, लूसीफर, बात सुनो, जल्दी करो, बाहर आओ। अभी तक ये लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये लोग? वहाँ पे वो डोरमामू मार देगा मुझे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। दोबारा मुक्के मारता हूँ और जोर से मुक्के मारूंगा, तब जाएगी आवाज़ अंदर। और जब आवाज़ अंदर जाएगी तब ये लोग बाहर आएंगे। कोई सुन रहा है? आवाज़ सुन रहा है मेरी? जल्दी करो, बाहर आओ। लगता है कि थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई बाहर आ ही जाएगा। मुझे अभी जाना है गोस्ट राइडर के बेटे के पास। सबसे पहली प्रायोरिटी तो वही है। छोटा सा बेटा है गोस्ट राइडर का। गोस्ट राइडर तो मर चुका है, लेकिन उसके बेटे को मैं नहीं मरने दूंगा। उसके बेटे को तो मैं बचा के रहूँगा। जल्दी से जाता हूँ उसके पास। जल्दी जल्दी जल्दी। कहाँ पे छुपाया था मैंने उसको? यहाँ पे छुपाया था। आ जाओ बेटा, बाहर निकलो। ये किधर चला गया? किधर हो गोस्ट राइडर के बेटे? किधर हो? जल्दी करो, सामने आओ मेरे। अबे भाई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? किधर चला गया? यहीं पे तो रखा था ना मैंने उसे। अब मैं क्या करूँगा? अगर तुम यहाँ कहीं पे छुपे हुए हो तो मेरे सामने आओ। अभी खेलने का टाइम नहीं है भाई, तुम्हें बचाना चाहता हूँ मैं। अगर तो तुम मेरे सामने नहीं आए ना तो फिर मारे जाओगे। किधर चला गया है भाई ये छोटा बच्चा? किधर चला गया? मेरा दोस्त गोस्ट राइडर तो ऑलरेडी मर चुका है। उसकी स्पिरिट मेरे ख्याल से ट्रेवर के दादाजी के पास तो पहुंच गई होगी, लेकिन ये छोटा बच्चा पता नहीं किधर चला गया है। अचानक से गायब हो गया ये। ज़्यादा टाइम तो मैंने लगाया ही नहीं ना, 1 मिनट के अंदर अंदर वापस आ गया था मैं। मुझे तो एक और बात समझ में नहीं आ रही है, ये नरक का दरवाज़ा यहाँ पे है क्यों? पहले भी बहुत दफ़ा मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन ये नरक का दरवाज़ा उस टाइम पर यहाँ पे नहीं होता था, लेकिन अभी है ये दरवाज़ा। इसका मतलब यह है कि हेल कम्युनिटी से कोई ना कोई मॉन्स्टर आया है लॉस सैंटोस के अंदर गोस्ट राइडर के अलावा। अभी ये कौन सा मॉन्स्टर है मुझे पता करना होगा। और ये दरवाज़ा तब लगता है यहाँ पे जब पूरी की पूरी हेल कम्युनिटी ने लॉस सैंटोस के अंदर आना होता है। मुझे तो भाई पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि वॉर होने वाली है और हेल कम्युनिटी किसी से बदला लेना चाहती है। गोस्ट राइडर का बेटा भी गायब हो गया। सर्बियन डांसिंग लेडी भी अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। खैर है, मैं तो इधर ही बैठ के वेट करूँगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हेल गॉड या फिर सर्बियन डांसिंग लेडी लिख देना, ताकि इनमें से कोई ना कोई आ जाए इधर।